A very good morning dear student. Today we will discuss infrared और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमने जो इसके पहले जो कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि किस तरीके से कैसा रेंज होता है और IR का क्या उसमें एरिया होता है, कितने वेवलेंथ वेव नंबर्स होते हैं और IR जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी से रिलेटेड होता है। मींस IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगता है, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगता है। वो वाइब्रेशन को देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दो तीन चीजें याद रखिएगा। इंफ्रारेड इट इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल एनर्जी। ये वाइब्रेशन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। ये वाइब्रेशनल एनर्जी से रिलेटेड है और इसमें मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को देख करके ही हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम इंफ्रारेड का रेंज देखते हैं। तो इंफ्रारेड के पूरे रेंज को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है दिस इज नियर IR। दिस इज नियर IR। नियर IR का रेंज देखिएगा 0.8 माइक्रोमीटर, जो कि किसकी वैल्यू है वेवलेंथ की। वेवलेंथ वेव नंबर फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पहले हमने डिस्कस किए हैं पहले के लेक्चर्स में, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। तो वेवलेंथ की वैल्यू 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर तक इतना जो रेंज है इसको हम बोलते हैं नियर IR। 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर का जो रेंज है वो कहला रहा है मेन IR। मीन्स किसी बुक में आपको ये रेंज भी मिल सकती है। तो ये जो रेंज है ये एक्चुअल में इसी में ये सारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पूरे के पूरे सारे पीक सब कुछ इसी रीजन में मिलते हैं। इस वजह से हम मेन IR जो है वो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद 15 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर तक का रेंज जो है इसको हम बोलते हैं फार IR। ये यहाँ पर फार IR। तो अब यदि हम इसकी वेव नंबर को देखें तो वेव नंबर नियर IR का रेंज 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इतना नियर IR है। 4,000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन है IR का, जहां पर मेन हमको वाइब्रेट एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलने वाले हैं। 667 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक का फार IR होता है। तो ये टोटल पूरा IR का रेंज है और ये इनकी वेव नंबर्स हैं और ये इनकी वेव लेंथ की वैल्यूज हैं। उन वैल्यूज को देख करके हम यहाँ पर इनका जो भी वैल्यूज हैं इनसे हम निकाल सकते हैं कि IR का रेंज एक्चुअल में कितना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि जो वाइब्रेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है उनका क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद हम वाइब्रेशन का क्लासिफिकेशन समझेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि IR रीजन में जो भी रेडिएशंस आती हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम एनर्जी है। मीन्स वो सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि हम चाहें कि वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सके तो उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशन करा सकता है। इस वजह से उस वाइब्रेशन को देख करके ही हम अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं उनको हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पर एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि वाइब्रेशन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरीके के एटम्स कैसे जुड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर एक इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एटम है, उसका कोई M1 उसका मास है। फिर उसके बाद में दूसरा एटम है
उसका मास मान लीजिए m2 है, और ये एटम आपस में दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग लाइक होता है, इसका स्ट्रक्चर स्प्रिंग लाइक होता है। जब भी कभी हम कोई भी आईआर का रेडिएशन किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ये डालते हैं, तो इनमें इनके अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एब्जॉर्ब होती है तो इसमें या तो स्ट्रेचिंग होती है या बेंडिंग होती है। स्ट्रेचिंग जो होती है इसमें चेंज किस चीज के बीच में आता है, बॉन्ड लेंथ के बीच में चेंज आता है, और जो बेंडिंग होती है उसमें बॉन्ड एंगल के बीच में चेंज आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेचिंग, और आप इसको ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड्स है कि जब भी कभी स्ट्रेचिंग होगा, बॉन्ड में स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, तो उसमें जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा, बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग फिर 2 टाइप्स की हो गई, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसको हम समझते हैं कि मान लीजिए सपोज कोई भी एक यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, हम वाटर का मॉलिक्यूल ही देख लेते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2 बॉन्ड्स हैं। यदि दोनों बॉन्ड्स के बीच में एक साथ स्ट्रेचिंग हो, मतलब ये एकदम ऐसे फैल जाए, एकदम स्ट्रेच हो जाए, ये यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस तरीके से सीधी हो जा रही है, अनकॉइल्ड हो जा रही है, तो अनकॉइल्ड हो रही है, एक साथ हो रहा है, एक साथ स्ट्रेचिंग हो रही है, या यदि कंप्रेस हो रहा है तो वो एक साथ कंप्रेस हो रहा है। तो यदि वो एक साथ कंप्रेस हो रहा है या एक साथ स्ट्रेच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और एसिमेट्रिकल को समझने के लिए हम मान लीजिए कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, और दूसरा बॉन्ड जो है उसमें मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कंप्रेस हो रहा है। तो एक कंप्रेस हो रहा है, एक की बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है और एक की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है, कुछ इस तरीके का मान लीजिए इसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो इस तरीके के एरो से हम, क्योंकि ऑन पेपर में हमको शो करना है तो हम एरो से शो कर सकते हैं कि एरो को यदि हमने दोनों को एक ही डायरेक्शन में बनाया है तो हम इसको सिमेट्रिकल शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरो जो है जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसको शो कर रहा है, एक उसको कंप्रेस होने को शो कर रहा है, तो इसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब इसके बाद जब बेंडिंग की बात करते हैं तो बेंडिंग को फिर हम 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो बेंडिंग में सबसे पहला हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्योंकि बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है, तो सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है सिजरिंग। सिजरिंग टाइप का जो भी बेंडिंग है उसको हमने किससे रिलेट किया है, कोरिलेट किया है सीजर से। सीजर जो होती है, कैंची जो होती है, उसके जो 2 आर्म्स होते हैं, ये 2 आर्म्स कैसे होते हैं, दोनों आर्म्स पास में आते हैं फिर दूर जाते हैं, फिर पास में आते हैं दूर जाते हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर इसको हम शो करने के लिए कोई भी एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और उस मॉलिक्यूल में हमको चूंकि सिजरिंग शो करना है, ऑन पेपर शो करना है, तो हम यहाँ से एरो बना सकते हैं, एक अंदर की तरफ, एक यहाँ पर अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक यहाँ पर बाहर की तरफ। मतलब अब मूवमेंट शो हो रहा है ऑन पेपर, तो हमने शो कर दिया कि एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। ये इस तरीके का जो मूवमेंट्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिजरिंग। सिजरिंग का एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज बेंडिंग टाइप वाइब्रेशन। सेकेंड इज ट्विस्टिंग। सेकेंड इज ट्विस्टिंग। अब ट्विस्ट करना जो होता है, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना में होता क्या है कि एक आर्म जो है ट्विस्ट करना जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एक अबव द प्लेन जाता है और एक बिलो द प्लेन जाता है। एक अबव द प्लेन जा रहा है, एक बिलो, तो ट्विस्ट कर देगा। तो ट्विस्ट करने वाला जो इस तरीके का रहेगा, इसमें यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, और चूंकि हमको ट्विस्टिंग समझाना है तो अबव द प्लेन जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा,
दूसरा बिलो द प्लेन जा रहा है, इसलिए उसको हमने माइनस से इंडिकेट कर दिया। तो एक प्लस एक माइनस, फिर दूसरी बार यदि ये माइनस है तो दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये ट्विस्टिंग। उसके बाद थर्ड इज वेविंग। थर्ड इज वेविंग। वेविंग एक्चुअली में क्या है, जैसे झूला होता है। झूला जब हम झूलते हैं तो हम क्या होता है कि एक बार हम अबव द प्लेन जाते हैं, फिर एक बिलो द प्लेन जाते हैं, फिर अबव द प्लेन जाते हैं। इसी तरीके के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक अबव द प्लेन जा रहा है, फिर बिलो द प्लेन जा रहा है, फिर अबव द प्लेन जा रहा है, बिलो द प्लेन जा रहा है। तो उसको हम बोलते हैं वेगिंग। तो वेगिंग को यदि इंडिकेट करना है ऑन पेपर तो हमको ये पता है कि अबव द प्लेन यदि हमारा दिखाना है तो हम उसको किससे शो कर रहे हैं, प्लस आया से। तो चूंकि प्लस एक ये इंडिकेट करने का, अबव द प्लेन कोई चार्जेस नहीं है पर ये इंडिकेट करता है कि ये अबव द प्लेन। अबव द प्लेन तो दोनों अबव द प्लेन है, फिर एक बार बिलो द प्लेन है तो दोनों बिलो द प्लेन है। इस तरीके से हम कर सकते हो। फिर बचता है रॉकिंग। रॉकिंग जो होता है, जैसे आपने रॉक एंड रोल गेम जो हम खेलते हैं, तो रॉकिंग में क्या होता है कि इस तरीके से वो रॉक एंड रोल वाला गेम जो खेलते हैं, तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है। अब हमको रॉक एंड रोल समझाना है ऑन पेपर, तो हम यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, यदि इस तरफ जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि इस तरफ आ रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में वो इस तरीके से मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो ये रॉक एंड रोल वाला गेम हो गया। इस तरीके से इसको हमने क्लासिफिकेशन को देखा, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, पर बेंडिंग में ध्यान रखिएगा बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। और ये जितने भी प्रकार के स्ट्रेचिंग बेंडिंग्स जो हैं, उनमें जब भी कभी इस तरीके की वाइब्रेशन होते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होती है। उनका एब्जॉर्प्शन देख करके हम निकाल पाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या स्ट्रेचिंग है, कितनी बेंडिंग है, किस तरीके का मूवमेंट्स है, और उससे देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। एक चीज और है कि इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर आपको निकालने होते हैं, कितने इसमें वाइब्रेशन हो सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है 3n - 6। n यहाँ पर क्या है, n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ एटम। n मीन्स नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम जो भी है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उससे हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बेंजीन है, बेंजीन यदि हम बात करते हैं और इसका हम आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप बताइए, तो आप क्या करेंगे कि बेंजीन में यदि हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो फॉर्मूला होता है C6H6 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होगा, 12 होगा। 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, तो 12। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 12 - 6 आंसर आ रहा है 30। मीन्स बेंजीन में 30 टाइप्स के वाइब्रेशन होते हैं। तो इतने सारे वाइब्रेशन के इतने सारे बैंड्स बनते हैं, इस वजह से IR स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो टफ होता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड इसमें बैंड्स बनते हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, उनकी स्टडी करके हम अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी डाउट है आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें। और भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक के ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हैं, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखें। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना करके आपको सेंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।